Hello everyone and a very warm welcome to Need Now Your NCERT Destination। चल रहा है चैप्टर 8 सेल और उसी में आज हम बात करेंगे राइबोसोम्स की। राइबोसोम्स क्या होते हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि राइबोसोम्स हमारे लिए ना कि सिर्फ सेल में इम्पॉर्टेंट है बट जब डीएनए फॉर्मेशन हो रही है तब भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, सो ये समझना है अगर तो उससे पहले हम समझ लें राइबोसोम्स क्या होते हैं। राइबोसोम्स वाला लेक्चर, ये लेक्चर देखने के बाद आप समझ पाएंगे कि जो 70S होता है वो S क्या होता है। ये लेक्चर देखने के बाद आप आंसर कर पाएंगे कि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो क्या है राइबोसोम में, सब यूनिट्स क्या हैं आपके। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, नाउ राइबोसोम्स। ठीक है, अगर हम सेल को देखें, ठीक है, अगर हम सेल को देखते हैं, लेट मी से दिस इज योर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के आपके आसपास क्या होता है? ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वी ऑल नो दैट दिस इज योर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट, ये होता है। अब इसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है आपका SER और एक होता है आपका RER, है ना। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में डिफरेंस क्या होता है? जो आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें एक चीज की प्रेजेंस होती है और वो होते हैं आपके राइबोसोम्स। ठीक है, ये राइबोसोम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है ये तो हम देखेंगे ही, बट आपको ये समझ लेना है कि जो हम राइबोसोम्स की बात कर रहे हैं ये, अच्छा एक चीज और, ये हो सकता है ऐसे भी प्रेजेंट हो आपके, बट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जनरली न्यूक्लियस के पास होते हैं और तब हम इनको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ठीक है, आर से राइबोसोम्स, आर से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस तरीके से याद रखें। ठीक है, चलिए सो अब हमसे बात क्या करें कि ये हमको राइबोसोम्स के बारे में क्या बता रहे हैं। Ribosomes are the granular structures first observed under the electron microscope as dense particles by George Palade in 1953। 1953 में एक और बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था, वॉटसन एंड क्रीक ने क्या दिया था? वॉटसन एंड क्रीक ने क्या दिया था हमको? हेलिकल स्ट्रक्चर, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ योर डीएनए 1953 में ही, यानी कि बहुत साल पीछे नहीं, है ना, लगभग 70 years ago because we are stepping in 2023। 70 साल पहले ही आपके राइबोसोम्स के बारे में हमें पता चला है। किसने बताया है? जॉर्ज पैलेड। ठीक है, now they are composed of ribonucleic acid RNA and proteins and are not surrounded by any membrane। दिस इज इट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ गया आपका? राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी कि RNA एंड योर प्रोटीन। अच्छा, जब डीएनए रेप्लिकेट हो रहा होता है, आई नो यू कैन अंडरस्टैंड कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आपके RNA की और प्रोटीन्स की। ठीक है, अच्छा बच्चे हमेशा एक दो क्वेश्चंस मुझसे करते हैं कि जब हम खाना खाते हैं, ठीक है, मैंने से कि एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, हम उसमें जनरली कहते हैं कि आपको प्रोटीन्स भी खाने चाहिए। ठीक है, सो हम ये लिखते हैं कि हमारे प्रोटीन्स हैं, ठीक है, ये टूटेंगे अमाइनो एसिड में एंड अमाइनो एसिड्स फर्दर जो है आपके प्रोटीन्स बनाएगा। तो ये प्रोटीन्स जब हमको दोबारा बनाने ही हैं तो हम उनको तोड़ क्यों रहे हैं अमाइनो एसिड में, राइट। अब ये बहुत ही बेसिक सा एक तरीके से क्वेश्चन है बट बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, सी नॉट एवरीबडी नोज एवरीथिंग, है ना। हर टाइप का प्रोटीन जो हम खाते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि हम उसको वैसे ही यूटिलाइज करें, उसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, स्ट्रक्चर चेंज कर लेते हैं, हम प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं अपनी बॉडी में, है ना, तो उसके लिए भी आपके अमाइनो एसिड ज़रूरी हैं। अच्छा, अमाइनो एसिड्स कहाँ से मिलेंगे? अमाइनो एसिड्स मिलेंगे हमको प्रोटीन से, इसीलिए प्रोटीन्स खाने ज़रूरी हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि जो आप प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हैं सेम प्रोटीन आप यूज़ कर रहे हैं, चेंजेस होंगे। ठीक है, अगेन RNA डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है तो कुछ तो चाहिए ज्वाइन करने के लिए, आरएनए वहाँ बहुत ज़रूरी है, मैसेंजर आरएनए, साइलेंसिंग आरएनए, बहुत सारे हैं। सो जो आपका राइबोसोम है दैट कंटेन्स
फर्स्ट आरएनए, सेकेंड योर प्रोटीन्स, ठीक है। कोई मेम्ब्रेन सराउंड नहीं कर रही है इनको, राइट, ओके। Now, the eukaryotic ribosomes are 80S while the prokaryotic ribosomes are 70S. S जो हम इनको नापते हैं उसकी यूनिट स्वेडबर्ग्स यूनिट कहते हैं, अभी आएगा पढ़ेंगे हम उसके बारे में, ठीक है। तो ये हमें क्या कह रहे हैं कि जो यूकैरियोटिक राइबोसोम्स होते हैं वो आपके 80S होते हैं, S स्वेडबर्ग, प्रोकैरियोटिक 70S होते हैं। अच्छा, एक चीज और है, ठीक है, हम लोग जब क्लोरोप्लास्ट पढ़ रहे थे, ठीक है, जब हम लोग क्लोरोप्लास्ट पढ़ रहे थे, अगेन आई विल राइट इट डाउन सो इट्स क्लियरली विजिबल, क्लोरोप्लास्ट जब हम पढ़ रहे थे तब हमने ये चीज समझनी है कि उनके भी राइबोसोम्स हैं। तो जो उनके राइबोसोम्स हैं दैट आर 70S, बट जो हमारे साइटोप्लाज्म में है ना, हमारे साइटोप्लाज्म में जो होते हैं दे आर 80S। तो जब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि यूकैरियोटिक राइबोसोम्स 80S हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके प्लास्टिड्स में भी 70S है। अगर हम आपके क्लोरोप्लास्ट की बात करें 80S है, वहाँ पे 70S है। सो यू ऑलवेज हैव टू रिमेंबर दिस एक्सेप्शन कि क्लोरोप्लास्ट में राइबोसोम्स 70 स्वेडबर्ग हैं और जो आपके साइटोप्लाज्म में हैं वो आपके 80S हैं, और यही चीज यहाँ पे आपको बताई गई है। डिफरेंस याद रखेंगे। Each ribosome has two subunits, larger and smaller subunits. The two subunits of 80S ribosomes are 60S and 40S, while that of 70S ribosomes are 50S and 30. अब क्या कह रहे हैं कि हर एक राइबोसोम में दो सब यूनिट है, राइबोसोम एक यूनिट, दो यूनिट, और दोनों मिलके बने हुए हैं। अब इनके हिसाब से क्या है, जो 80S वाला है वो आपका 60S एंड 40S है, जो कि 70 का है आपका वो होगा 50S एंड 30S, ठीक है। अब आप ये कहेंगे मैम इनको ऐड कर रहे हैं तो नहीं आ रहा है, यूनिट्स आर डिफरेंट, आप उनको एडिशन में मत देखिए, ठीक है, आप उनको कैलकुलेशन में मत देखिए। सो यहाँ पे याद रखना है कि जो आपका 80S वाला है, सी वो है इस तरीके का स्ट्रक्चर है। इफ यू सी वेरी केयरफुली, कुछ इस तरीके से नहीं लगता आपके दोनों हाथ जुड़े हों जैसे, राइट, मतलब जैसे आपके हाथों को अगर हम कहें कि जोड़ना हो, राइट, सो इस तरीके से कुछ जैसे, या फिर इस तरीके से, ये ऊपर वाला इस तरीके से है और नीचे वाला भी तो इस तरीके से कुछ जुड़ा हुआ है। सो दिस इज द यू कैन से जो आपका राइबोसोम है वैसा दिखता है। लार्जर सब यूनिट इन 80S 60S, smaller 40S, while that of 70S 50S and 30S, ठीक है, ये याद रखेंगे। Here S or the Swedberg's unit stands for the sedimentation coefficient. It is indirectly a measure of density and size. मैंने वही कहा, इन दोनों को कैलकुलेट नहीं करना है, डेंसिटी का मेजरमेंट है और साइज का मेजरमेंट है। दे डू नॉट रिप्रेजेंट क्वांटिटी, क्वांटिटी नहीं है, डेंसिटी, उसकी डेंसिटी कितनी है जो आपके 80S में बात करें हम, ठीक है। 80S में हम क्या कह रहे हैं, एक है 60, एक है 40, है ना। तो ये जो 60 है ये आपकी डेंसिटी एंड क्या लिखा है, साइज की बात कर रहे हैं, ये आपके क्वांटिटी की बात नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए 60-40 को ऐड नहीं करना है, ठीक है। 80S इन दोनों की मिला के फिर आपका 80S आएगा, ठीक है। नाउ both 70S and 80S ribosomes are composed of two subunits. कोई भी राइबोसोम है आपका वो दो सब यूनिट्स का बना है, वेदर इट इज योर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और आपके क्लोरोप्लास्ट में 70S है, आपके नॉर्मल साइटोप्लाज्म में 80S है यूकैरियोटिक सेल में, बस इतना याद रखना है। और दो सब यूनिट्स हैं, दोनों की डेंसिटी मास के हिसाब से उनका स्वेडबर्ग यूनिट है। एस जो हम लिख रहे हैं दैट इज योर स्वेडबर्ग्स यूनिट, ठीक है। दिस इज इट, दिस इज ऑल अबाउट राइबोसोम जो आपको याद रखना है। छोटी सी चीज है, आपके साइटोप्लाज्म में भी मिलेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी मिलेंगे। बने किससे हैं, आरएनए से, प्रोटीन से, ठीक है। स्वेडबर्ग्स यूनिट याद रखने हैं। क्लोरोप्लास्ट में 70S है, साइटोप्लाज्म में कितना है आपका 80S। वही सेम चीज यूकैरियोटिक सेल में है 80S, वही है ना साइटोप्लाज्म में जो मिल रहे हैं, प्लस आपका जो प्रोकैरियोटिक है उसमें है 70S।
ATS में जो दो सब यूनिट्स हैं वो हैं आपके 60 एंड 40 S ईच, और जो आपके कम वाले में 70S में बात करें तो दे आर 50 एंड 30 ईच। एस जो स्वेडबर्ग्स यूनिट है वो डेंसिटी और साइज मानता है, कैलकुलेशन नहीं करनी है, क्वांटिटी नहीं मानता है। ठीक है, चलिए विद दिस वी आर डन विद राइबोसोम्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई क्वेश्चन है प्लीज कमेंट डाउन, मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल। डेट आ रही है, पास आने वाली है, बस कुछ महीने बचे हैं, सो डोंट जस्ट अपने पाथ से मत हिलिए। ठीक है, पढ़ते रहिए, कोशिश करते रहिए। आई विल सी यू सून, टिल देन टेक केयर, हैप्पी स्टडिंग, थैंक यू।